औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहावलनगर की तहसील मिंशनाबाद के इलाके मैकलोडगंज में तजावज़ात के हवाले से ऑपरेशन किया गया, जिसमें एक्सियन फोडवा और असिस्टेंट कमिश्नर मिंशनाबाद महकमा इनहार का तमाम अमला, पुलिस और एलीट की जो भारी नफरी थी यहाँ पर मौजूद थी। ऑपरेशन जब स्टार्ट हुआ तो हमेशा की तरह हम देख रहे हैं 25 साल से जब भी ऑपरेशन होता है तो एक मखसूस जगह पर ही ऑपरेशन किया जाता है, जिस पर लोगों ने शुकूक व शुबहात का इजहार किया और एक्सियन से बात की, जिनमें सहाफ़ियों की तादाद मौजूद थी। तो उन्होंने कहा कि हमेशा एक ही जगह पर ऑपरेशन होता है, ये सिलसिला ठीक नहीं। तो तजावज़ात के हवाले से जो हमारे मरकज़ी अंजमन ताजरान है मैकलोडगंज की, उन्होंने अपना मौक़िफ़ देते हुए मीडिया को बताया, आप सुन सकते हैं। अच्छा, मरकज़ी अंजमन ताजरान, आज तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हुआ है उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये ठीक हुआ है या क्या है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैकलोडगंज की बदकिस्मती समझें या मकामी इंतज़ामिया का जुल्म समझें या मकामी सियासतदानों की कमज़ोरी समझें, गुज़श्ता 5-10 साल से यही होता आया है। पूरा पाकिस्तान छोड़कर, पूरा पंजाब छोड़कर, पूरा बहावलनगर ज़िला छोड़कर, पूरी तहसील मिंशनाबाद छोड़कर हर 10वें दिन मैकलोडगंज को जुल्म का निशाना बनाया जाता है। इसमें सियासी कार्रवाइयाँ, इसमें मखसूस टारगेट, इसमें रिश्वतखोरी और तमाम जो जुल्म है उसकी वजह से बार बार एक कार्नर जो मैकलोडगंज का है उसी को निशाना बनाया जाता है। बार बार ये लफ्ज़ दोहराया जाता है, कब्ज़ा माफिया, कब्ज़ा माफिया। क्या ये जो रेडी वाले, फ्रूट वाले बेचारे रोज़ 2000 का फ्रूट लाते हैं, ये कब्ज़ा माफिया हैं? या ये छोटे छोटे दुकानदार जो 1 तोड़ा चीनी का रोज़ ख़रीदते हैं, ये कब्ज़ा माफिया हैं? क्या मैकलोडगंज पर ही नजायज़ तजावज़ात है? मिंशनाबाद, हेड सुलेमान की, मोहल्ला वाला गला, पूरे मुल्क में, पूरी तहसील में कोई और जगह पे महकमा इनहार का रकबा नहीं है। जब भी बारी आती है मैकलोडगंज पे जुल्म किया जाता है और जो तरीक़ाकार है वो समय से बालातर है। महकमा इनहार को चाहिए जब वो पैमाइश के लिए आएँ, मकामी ताजर बरादरी, मकामी फरीकों के सामने पैमाइश करें। रात 2 बजे आए, पैमाइश की निशान लगाए चले गए, कमाल है भाई, किसी को बुलाया ही नहीं। 2 बजे कौन सा तुक बनता है? 20-20, 15-15 फुट नजायज़ जो है तजावज़ात गिराए जाते हैं। आपको इत्माद में नहीं लिया गया? नहीं, हमें बिल्कुल इत्माद में नहीं लिया जाता। बल्कि आज हमारे ताजर बरादरी का एक दोस्त जख्मी हो गया है, उसकी पसलियाँ फ्रैक्चर है और वो बेहोश है। खुदा ना खासा अगर कोई जानी नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदार SDO इरीगेशन और एक्सियन इरीगेशन और असिस्टेंट कमिश्नर मिंशनाबाद होंगे और हम हर हद तक अदालतों में भी जाएंगे और पुलिस स्टेशन में भी जाएंगे। अमूमी तौर पर ऐसे होता है कि जब भी किसी भी जगह पर ऑपरेशन शुरू होता है तो वहाँ की जो इंतज़ामिया, यानी जिसको हम कहते हैं ताजरान मरकज़ जो है उनको बाकायदा नोटिस जारी होते हैं और उनको पैमाइश में भी साथ लेके एतमाद में लिया जाता है। उसके ये बातें तब होती हैं जब इन्होंने मेरिट पे ऑपरेशन करना हो। यहाँ पे मेरिट पे तो होना नहीं होता। सियासी वाबस्तगियों को इन्होंने प्रेफरेंस देनी होती है, ज़ातियात को इन्होंने प्रेफरेंस देनी होती है। ये रात के 2 बजे, कभी रात के 4 बजे आते हैं और निशान लगा कर चले जाते हैं। मकामी जो लोग हैं उनको नहीं बुलाया जाता कि अपनी पैमाइश करवा लें। और ये जो पुल वाला मामला है, इसे हम बार बार हाईलाइट कर चुके हैं कि जो पैमाइश है वो नहर से होनी चाहिए। बार बार पुल से पैमाइश की जाती है। जो नहर का बेड है वो 120 फुट है, 120 फुट इसका मुँह फाड़ रिकॉर्ड है। 120 फुट को नहर को लिया जाए और बाकी पैमाइश करके इसका ऑपरेशन किया जाए। 2-3 दिन पहले नोटिस दिए जाए बाकायदा, उसके बाद हमें कोई इतराज़ नहीं। और फिर अगर ऑपरेशन करना है तो एक साइड से करें ना, मोहल्ला वाला गलों से शुरू करें, हेड सुलेमान के से शुरू करें अगर आपने करना है तो। ये तो कोई तरीका नहीं। मैकलोडगंज के एक कार्नर को इन्होंने बना लिया है मसला कश्मीर, भागे आए इधर, भागे आए इधर, ये बात है, ये ज्यादती हो रही है। अब भी ऐसे मखसूस दुकानें जो हैं उनको गिराया जा रहा है? जो जी मखसूस, सिर्फ मखसूस टारगेटेड, जिनमें सियासी वाबस्तगियाँ और ज़ातियात है, बस और कुछ भी नहीं। सदर साहब क्या कहेंगे इस वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैकलोडगंज के साथ जो हमेशा नजायज़ तजावज़ात वाला हमेशा इशू खड़ा होता है। ये 2 पार्टियों का इशू है। ये आप पीछे कैमरा लगाएंगे, ये बिल्डिंग खड़ी है, ये 2 पार्टियों का इशू है। ये 1984 से, तब ये पुल भी नया था, ना यहाँ कोई गला बंद था, ना कोई चीज़ थी। ये जो दुकानें बनी थी ये भी महकमा नए के मुलाजमों ने, जिनमें SDO ओवरसी शामिल थे, उन्होंने पैमाइश करके इनकी बुनियाद पर
आज आप 84 से लेके 21 तक हमें ये समझ नहीं आई आज तक महकमा न्याय की पैमाइश एक जगह पे नहीं होती। जब भी पैमाइश होती है कभी 10 फुट आगे होती है कभी 10 फुट पीछे होती है। ठीक है, हमारी गुजारिश है DCO साहब से, AC साहब से, एक्शन साहब, SDO साहब, हमें एतमाद में लें। ये बार बार जो पैमाइशें हो रही हैं हम हमें उन पर एतमाद नहीं है। हमें एतमाद में लें, पैमाइश करें, लीगल पैमाइश, हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। 120 फुट बेड है, पानी का बहाव 127 फुट, 120 फुट बेड से लेके 198 फुट जहाँ तक होती है, हमें 3 दिन का टाइम दे, हम कोई जगह खाली करें विदाउट नोटिस। कोई नोटिस नहीं, शाम 6 बजे ऐलान हुआ, रात 2 बजे पीते पैमाइश जगतफा और सुबह 8 बजे ऑपरेशन शुरू। 2 बजे के बाद आए। ये दो इंसान जहाँ जिनके बड़े बड़े महल हैं उनको 3-3 महीने पहले नोट्स दिए जाते हैं, पैमाइशें की जाती हैं, 3-3 महीने लग जाते हैं ऑपरेशन करने। जहाँ रात शाम 5 बजे ऐलान होता है, सुबह 8 बजे यहाँ पे ऑपरेशन वाले जाते हैं। ये डेली बेसिस वाले लोग हैं। बिल्कुल दिहाड़ीदार तबका है, उनको हमेशा ही गिरा दिया जाता है। जी बिल्कुल, इसमें जितने लोग मुतासर होते हैं वो टोटल डेली बेसिस वाले। सर अगर आपकी ये जो मुतालबात जो आप कह रहे हैं अगर नहीं माने जाते तो उसमें आपका रद्द अमल क्या होगा? हम कोई अमल एहतजाज करेंगे। हम AC साहब के दफ्तर के सामने, DCO साहब के सामने हम कोई अमल एहतजाज करेंगे अपने हक के लिए। एक बंदा जो आपका मुलाजिम था इधर दुकान पर काम करता है जिसको अभी हमसे बार बार SDO साहब से रिक्वेस्ट की है कि अंदर बच्चे सामान उठा रहे हैं, आप 2 मिनट वेट करें। तो उन्होंने ट्रेन का वो ब्लेड मारा है, तो इनके जो है बच्चे को लगी है, वो उसको हॉस्पिटल लेके गए, आप पता नहीं उस बेचारे का क्या। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह ताजिर बरादरी का आपने मौक़िफ़ सुना, तो इसी तरह हमने यही जो तहफ़्फ़ुज़ात से ताजिर बरादरी के वो हमने रखे। एक्सियन बहावल नगर जो फोड़वा के हैं उनके सामने हमने रखे और उनसे उनका मौक़िफ़ जानने के लिए जब हमने बात की तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ हमें दिया, वो भी आप सुन सकते हैं। आम का कहना है, अंजुमन ताजरान ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जो महकमा इरीगेशन के अफसरान हैं बाला हैं वो हमें नोटिस में नहीं देते, अचानक आ जाते हैं गिराने के लिए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इनको कोई एक दफ़ा नहीं 20 बार नोटिस दिए जा चुके हैं। अब वो ना माने तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं ना मनवा सकता उनसे कि वो अपनी ज़बान से ख़ुद इकरार करें। और वैसे भी ये इन लोगों का ये जो है ना तरीक़ाकार यही होता है कि जब इन पे ऑपरेशन किया जाता है तो तब इस तरह के ये रोना शुरू कर देते हैं। वरना मैं पिछले हफ़्ते भी आया हूँ, पिछले हफ़्ते भी मैं इधर से विज़िट करके ये पूरा बाज़ार ये घूम के गए हैं। हम लोग इनको कह के गए हैं, फ़र्दन एक बंदे को ये कह के गए हैं, ऐलान करके गए हैं कि ये आप अपना जो है ना ख़ुद रिमूव कर लें, वरना बहुत जल्द हमने आ जाना। ये ईद से 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपको। और उन्हें ये कहा गया था कि ईद के फ़ौरन बाद हमारा ये ऑपरेशन होना है, तो ये 2 दिन पहले भी होना था, लेकिन मैं आया था इधर, उसके बाद फिर कॉल ऑफ हो गया। वो कुछ मसाइल थे अपना इंतज़ामिया की तरफ से, हमें उस वक़्त थोड़ा इशू था कि उनके पास फ़ोर्स वगैरह नहीं अवेलेबल थी शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि ईद की छुट्टियों के फ़ौरन बाद। तो ये आज का हमारा प्लान था, हम आए हैं। तो ये बात इनकी गलत है कि इनको नोटिस नहीं दिए गए। ये पहले भी इस जगह ऑपरेशन हो चुका है। ये आपको भी पता है इस चीज़ का, कुछ मेरे ख्याल में कुछ पुरानी बात नहीं है, ये कुछ 3 माह पहले की बात है, ये सब आपको पता है। आज भी हम उसी हद तक गए हैं जहाँ तक पिछली दफ़ा हमने इसको रिस्टोर किया था। दूसरी बात, लोग फिर भी बात नहीं आते, फिर उनका जो है इतराज़ आता है, वो है जिनका है वो सही नहीं हुई। इस हवाले से आपका जिनका है वो दोबारा उनको हमने मौका दिया। हमने कहा चलो ये जो अभी गिराई हैं हमने, ये हाई कोर्ट की डायरेक्शन है बाकायदा, तो इसको हम नहीं छोड़ सकते थे, ये हाई कोर्ट की डायरेक्शन है। इसके अलावा भी ये कब्ज़ा है, आप चले जाएँ ऊपर, ये तकरीबन यहाँ से 2000 फीट आगे ये पुल आता है, पुल तक ये मुसलसल साथ ये सारी इंक्रोचमेंट है, ठीक है ना। तो ये कोई 198 फुट पूरी बाकी की जो ज़मीन है वो भी वागज़ार कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, किसी को हम माफ़ी नहीं दे रहे। वो जो जिनका डिस्प्यूट है उनको हमने कहा है कि ठीक है, हम महकमा माल के साथ और बाकी हमारा जो स्टाफ है उनके साथ दोबारा कोऑर्डिनेट कर लें, इधर मौके पे सारी मेजरमेंट्स कर लें, उसके मुताबिक फिर हम आ जाएंगे। हम कहीं नहीं जा रहे, हम इधर ही हैं। ये ऑपरेशन इंशाल्लाह मुकम्मल होगा, ये चलता रहेगा। ये हम मतलब हफ्ता पहले भी आए थे, उससे पहले भी ये रिमूव हुई हैं, तो दोबारा भी हम आएंगे। लोग जितना ये कोशिश करेंगे हम फिर इनको निकालेंगे यहाँ से। सर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि पहले चूँकि हमें भी 20-25 साल हो गए देखते हैं, अमूमी तौर पर यहीं पर जो चंद दुकानें गिराई जाती हैं, उसकी मैं आपको वजह बताऊँ ना, ये मामला गया हुआ हाई कोर्ट में। ये हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि इनको गिरा दें।
तो बाकी जो दुकानें उसका हाई कोर्ट ने नहीं कहा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, उसको हमने वागुजार करवाना है तो हम करवाएंगे, नहीं छोड़ने वाले उनको भी। ये जो टिपिकल ये जगह है, ये बाकायदा हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, इसलिए हम इस पे ज़रा थोड़ा ज़्यादा ही कीन है इस चीज़ के मुतालिक। और बार बार जब लोग इसको वो करेंगे तो ये चीज़ फिर कोर्ट भी देखती है कि एक बार पहले आपको डायरेक्शन दी, आपने इसको वागुजार कराया, फिर हो गई है इंक्रोचमेंट। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल और है कि आपकी जो मेजरमेंट है इसमें डिफरेंस है। पहले राशिद कुरैशी साहब थे एक्सियन फोडवा, उन्होंने जो मेजरमेंट की थी वो इससे तकरीबन 10 फुट पीछे आती है, अभी 10 फुट आगे जा रही है। अब ये देखें, जब अमला मेजरमेंट्स कर रहा होता है इधर ही होता है ना, कहीं दूर तो नहीं होता। ये उस वक्त ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करते, उस वक्त हमारे ऑफिस में आके क्यों नहीं बताते कि आपका अमला गलत करके गया। ये जब मौके पे ऑपरेशन करने आ जाते हैं तब इनकी ये चीखें इस तरह निकलना शुरू हो जाती हैं, जी ये इधर निशान आता है, उधर निशान आता है। ये पहले क्यों नहीं आते? इनमें से एक बंदा भी नहीं आया हमारे पास दफ्तर, हालांकि कितनी बार इनको हम कह चुके हैं। ये जस्ट इनकी ऐसे ये आदत है लोगों की, ये सिर्फ इधर की नहीं है, जिधर आप ऑपरेशन करेंगे उधर लोगों के यही बयान होंगे। तो उनको मैं ज़बरदस्ती तो मनवा नहीं सकता, वो ना माने वो उनका अपना मसला है। हमने जो गवर्नमेंट का जो रेट है उसको देखना है, उसको हमने कायम रखना है बस। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने दोनों फ़रीक़ैन का आपने मौक़िफ़ सुना, आपने ताजरान का भी मौक़िफ़ सुना, आपने एक्सियन फुडवा का भी मौक़िफ़ सुना। दोनों के मौक़िफ़ को सुनते हुए आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि दोनों फ़रीक़ैन ही अपनी तरफ से दोनों ही अपने आप को ठीक गर्दानते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो इंतज़ामिया है उसको इस हवाले से बेहतर इसका लाएअमल तैयार करना चाहिए। अरसा 30 साल से हम यही देख रहे हैं कि दुकानें बनती हैं, फिर गिरा दी जाती हैं, फिर बनती हैं, रोज़ गिरा दी जाती हैं। तो ये छोटे छोटे कारोबारी जो तबका है उसका क्या बनता होगा? तो मैं भी ये मुतालबा करता हूँ आला ऑफिसरान से कि मैक्लोडगंज में ये तजावज़ात का मसला है, इसका कोई सद्देबाब अगर करना है तो वो मुस्तकिल बुनियादों पर किया जाए। और रोज़ ये जो लोगों को घर उखाड़े जाते हैं, लोगों को कारोबार से लोगों को कारोबार उसका ख़त्म कर दिया जाता है, छोटे छोटे जो ठेले वाले हैं इनका कोई ना कोई मुश्किल हल किया जाए।